सो वेलकम टू द सेकेंड पार्ट। सम फैक्ट्स टू ऑब्जर्व। कुछ बहुत ही सिंपल इंसिडेंट है जो हम ऑब्जर्व करेंगे। तुम भी जानते हो उस इंसिडेंट्स को, उस कुछ क्वेश्चंस भी आएगा उस इंसिडेंट रिलेटेड, जिसका आंसर तुम खुद सोचो कि क्या हो सकता है आंसर। देखते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट, व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून, एक बैलून को जब तुम फुला रहे हो, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। तुम फुलाने के टाइम ऐसे मुंह में रख के माउथ को क्लोज करते हो, व्हाई। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून। एक फुला हुआ गुब्बारा और बैलून का मुंह जब खोल दोगे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव ए बैलून व्हिच हैज होल्स। एक ऐसा बैलून है जिसमें होल किया हुआ है, वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, इफ नॉट व्हाई। क्या तुम इसे फुला सकते हो पूरी तरह से, अगर नहीं तो क्यों। नेक्स्ट सिचुएशन, इट इज ऑल्सो वेरी फैमिलियर सिचुएशन टू यू। व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज ए पंक्चर। एक बाईसाइकिल मैंने साइकिल तुम लोग चलाया है सभी, तो उसमें अगर पंक्चर हो जाए, पंक्चर जानते हो, उसमें ट्यूब में छेद हो जाते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या एयर रहता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, इसी क्वेश्चंस में एक बात हम कॉमन नोटिस कर रहे हैं कि क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को हम जैसे गुब्बारा उसे फुला सकते हैं, अगर उसमें छेद रहा तो हवा निकल जाएगा, या फिर उसका मुंह खोल दिया तो हवा निकल जाएगा, मतलब हवा का एक मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे मूवमेंट होने के पीछे क्या कोई हवा का प्रेशर है, इज देयर एनी काइंड ऑफ एयर प्रेशर। लेट्स सी। नाउ योर फ्रेंड विल आस्क, or friend will say something, what, let's see. Do these observations suggest that air exerts pressure on the inner walls of the container। एयर को जिस कंटेनर में हम रखेंगे, जैसे कि गुब्बारा या बाईसाइकिल का ट्यूब, के उसके वॉल में वो प्रेशर देता है। ये ऑब्जर्वेशंस जो हमने पिछले कुछ इंसिडेंट बताया, कुछ क्वेश्चन सामने आया, क्या उसका आंसर में हम ये बोल सकते हैं कि एयर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एयर जरूर प्रेशर देता है, नहीं तो कैसे बाहर आते हैं, या फिर अंदर जाने से गुब्बारा क्यों फूल जाते हैं। अगर वो फोर्स नहीं देता पर यूनिट एरिया तो प्रेशर देता है। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। ऑफ कोर्स जियोग्राफी में भी तुम लोग पढ़ा है कि हमारे चारों तरफ एयर है, एंड दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इससे मतलब अर्थ के चारों तरफ एक एयर का एनवेलप है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of Earth। अर्थ के सरफेस से बहुत किलोमीटर तक वो एयर एक्सटेंड रहता है। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वो एयर जो प्रेशर देता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी नो दैट, हम ये जानते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलते हैं प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लेट अस ट्राई टू डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अनदर वे। इसी तरीके से दूसरे तरीके से बताने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अच्छा, इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the weight of the air in this cylinder is atmospheric pressure। Let's see the picture। अब देखो इस पिक्चर में हमने एक यूनिट एरिया कंसीडर किया। ये है एक यूनिट एरिया, और उसके ऊपर एक बहुत लंबा सिलेंडर हमने कंसीडर किया जिसके अंदर एयर भरा हुआ है। अब एयर भरा हुआ इस सिलेंडर में जो एयर है, वो इस यूनिट एरिया के ऊपर जो वेट देगा, वेट का मतलब फोर्स, वेट इज एक्चुअली नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स दे रहा है यूनिट एरिया के ऊपर, मीन्स इट इज द प्रेशर गिवन बाय एयर। हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके बारे में एक आइडिया नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा हमें। देखते हैं। तो इस बार क्या किया देखो, लेट अस कंसीडर द एरिया ऑफ आवर हेड इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। हमारा हेड का एरिया सोचो एक स्क्वायर जैसा है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर।
तो इस पिक्चर में ध्यान से देखो कि ये तुम हो और ये ऊपर जो हेड के ऊपर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एरिया है, उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। द वेट ऑफ द एयर इन ए कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज एज लार्ज एज 1000 kg। मतलब अगर हमारा सर का एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होगा, जिसके ऊपर हम एक सिलेंडर कंसीडर करेगा जो कहाँ तक है, जिसका हाइट है एकदम एटमॉस्फेयर जहाँ तक है उस हाइट का, तो उसमें जो एयर होगा वो एयर कितना वजन देगा, इट इज़ इक्विवेलेंट एज 1000 kg। सोचो हमारे सर के ऊपर कितना प्रेशर है, सॉरी कितना वेट है, 1000 kg। नाउ देयर इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर हमारे सर के ऊपर 1000 kg वेट है, व्हाई वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस प्रेशर। क्यों हम लोग, तो ज़मीन के अंदर चले जाना चाहिए था, इतना प्रेशर है हमारे ऊपर, क्यों नहीं होता? इसका जवाब भी है हमारे पास, देखते हैं क्या है जवाब। The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका जो प्रेशर है वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल या लिटिल बिट हाई, थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमारे बॉडी को दब देने से रोकता है। ओके, नाउ एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एक्टिविटी हम सिंपल करेंगे। फर्स्ट वी टेक ए गुड क्वालिटी ऑफ रबर सकर। नेक्स्ट ये देखो रबर सकर का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। एक गुड क्वालिटी का ऐसे रबर सकर हमने लिया। रबर सकर लेने के बाद क्या किया, उसे किसी दीवार पे या फिर किसी ज़मीन पे अच्छे से, जहाँ प्लेन हो वहाँ पे अच्छे से चिपकाया। प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। नेक्स्ट, डज इट स्टिक टू द सरफेस। क्या ये चिपक गया? ऐसा होता है, तुम लोग देखना कुछ तीर धनुष मिलता है जिसमें ऐसे रबर का सकर लगाया होता है तो दीवार में चिपक जाते हैं ऐसे, तो ऐसा हो रहा है कि नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। सरफेस से इसे निकालने का कोशिश करो। कैन यू डू इट? क्या ये तुम आसानी से कर सकते हो? जवाब खूब सिंपल है कि नहीं होगा, ऐसे आसानी से नहीं निकल सकते, पर निकल सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है देखते हैं, उससे पहले और एक क्वेश्चन है। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस इफ देयर वेर नो एयर बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। तुमने ऐसे चिपकाया दीवार पे या फिर प्लेन सरफेस पे कि सकर, ये जो सकर है और जो दीवार है उसके अंदर कोई एयर नहीं है, देन इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन टू पुल अप द सकर। सकर को पुल अप, क्योंकि पहले क्यों हो रहा था? क्योंकि पहले जब सकर को तुमने लगाया तो उसके अंदर कुछ एयर रहता था, मतलब इस एयर के कारण उस एयर का भी प्रेशर होता था, जिससे कारण हमें मुश्किल तो होता था पर हम निकल सकते हैं। पर इस केस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर कोई भी एयर नहीं है, पूरा एटमॉस्फेरिक एयर का वजन उसके ऊपर है, इसीलिए। नाउ देयर इज़ अ वेरी रियल एग्जाम्पल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काम में लगा के हम कुछ करते हैं। कार डेंट सक्शन पुलर। लेट अस सी कि कार में डेंट हो जाते हैं, ऐसे कभी कभी गड्ढा जैसा हो जाता है, चिपक जाता है कार में, तो उसे कहते हैं डेंट। और उस डेंट को क्या करते हैं, ऐसे एक चीज़ लगा के हम उसके अंदर का एयर थोड़ा निकल देते हैं, ऐसे देखो दबा के, फिर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया बहुत तो इसे खींच के निकाल देते हैं हम, ठीक है, फिर छुड़ा लेते हैं। इसे कहते हैं कार डेंट सक्शन पुलर। सी नेक्स्ट, नाउ इट इज टाइम फॉर आवर स्टोरी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक अच्छा सा स्टोरी है, यही लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट स्टोरी, कि सब 1656 में ऑटो वॉन ब्रूसिके, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने एक पंप डिस्कवर किया। कैसा पंप? तुम साइकिल का पंप जानते हो कि हवा देने के लिए यूज़ होता है, उन्होंने एक ऐसा पंप आविष्कार किया, डिस्कवर किया, जिससे हवा निकालते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उस पंप को अगर फिट कर दे तो उस अंदर का हवा पूरा निकल देते हैं, ठीक है। तो
उस पंप का डिस्कवर किया, फिर उन्होंने ऐसे दो बड़े बड़े हेमिस्फीयर लिए, आधा ग्लोब जैसा, एक ग्लोब को अगर दो हिस्सा कर दो तो ऐसे ही आधा आधा ग्लोब लिया, फिर दोनों को जॉइंट किया, जॉइंट करने के बाद अंदर का पूरा हवा निकाल दिया, और निकालने के बाद उसे चेन से, या 15 हॉर्सेस लिखा है पर तुम्हारे बुक में 8 हॉर्सेस है, 8 घोड़े या 15 घोड़े को उन्होंने दोनों साइड में बांध दिया। घोड़े का कितना पावर है, हॉर्स पावर जानते हो, तो बहुत ज़्यादा ताकत है, तो घोड़ा दोनों साइड से खींचा, फिर भी इसे अलग नहीं कर पाया क्योंकि अंदर कोई भी एयर नहीं है। एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ अ ह्यूज प्रेशर दैट 8 हॉर्सेस फ्रॉम बोथ साइड मीन्स टोटल 16 हॉर्सेस, वो लोग मिलके भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ताकत। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, लेट्स सी द होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर, यू हैव ऑल्सो सीन कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन द पाइप। तुम लोग भी गार्डन फार्डन में स्कूल में जब जल पानी देते थे, या फिर देखा है घर में भी कि जो पाइप है, पाइप में अगर छोटा छेद हो गया और पानी जा रहा है तो फाउंटेन के जैसा निकल रहा है। व्हाट इज़ द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। नेक्स्ट, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर विथ प्रॉपर डायग्राम। जो मैंने 3 डिस्कस किया प्रॉपर्टी, उनमें कोई 2 के बारे में तुम लिखो, उसका डायग्राम ड्रॉ करो, जो तुम समझा वो लिखो। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर in your WhatsApp group. Okay, thank you.